प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना टॉपिक IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। IUPAC नोमेनक्लेचर में हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, मतलब लेक्चर 2 में, कि साहब सबसे पहला स्टेप क्या होता है हम लोगों का, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। जब हम पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर लेते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है सेकेंड स्टेप की, एंड दैट इज नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन। क्लियर। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन जो और अपना पहला स्टेप था, उसमें हम लोगों ने 2 रूल्स फॉलो किया IUPAC के। पहला था लॉन्गेस्ट चेन रूल। जब वो फेल हो जाए, कब फेल हो जाएगा, जब सेम लेंथ का एक से ज़्यादा पॉसिबल चेन्स हो जाएगा, देन तब हम लोग क्या बात करते हैं, तब हम बात करते हैं मैक्सिमम ब्रांचिंग रूल की, जो हमने पिछले लेक्चर में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। क्लियर। अब है सेकंड स्टेप, दैट इज नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। इसमें भी हम लोग 2 रूल पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। पहला था लोएस्ट लोकेंट रूल, नंबरिंग उधर से की जाएगी जिधर से ब्रांचिंग सब्स्टिट्यूएंट सबसे नजदीक है। क्लियर। या सब्स्टिट्यूएंट अपने मिनिमम लोकेंट पे है, इसे कहते थे हम लोग लोएस्ट लोकेंट रूल। फिर जब ये फेल हो गया, है ना, तब हम लोग इस्तेमाल करते थे क्या, लोएस्ट सम रूल। क्लियर, कोई दिक्कत, ये 2 रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। अब मैं आपके सामने लाया तीसरा रूल, दैट इज अल्फाबेटिकल रूल। क्लियर। अल्फाबेटिकल रूल क्या मतलब, जब लोएस्ट लोकेंट रूल फेल हो जाए, जब लोएस्ट सम रूल फेल हो जाए, तब उसके बाद आना है अल्फाबेटिकल। ऐसा नहीं कि अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग बाकी के दोनों रूल को ही भुला देना है, ऐसा कभी नहीं करना है। क्लियर। ओके। जैसे मैंने उसके लिए एग्जांपल लिया आपके सामने, लेट द सिस्टम इज दिस। 4 कार्बन का सिस्टम है और एक जगह फ्लोरीन लगा हुआ है, एक जगह क्लोरीन लगा हुआ है। नो डाउट क्लोरीन का C अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फ्लोरीन के F से पहले आएगा। क्लियर। अब ध्यान से हमें लगाना सबसे पहला ऑर्डर क्या है, लोएस्ट लोकेंट। लोएस्ट लोकेंट का मतलब इधर से दूसरे नंबर पे, इधर से भी दूसरे ही नंबर पे, दोनों जब सेम नंबर पे तो लोएस्ट लोकेंट रूल फेल। ओके। सम चेक करेंगे तो सम भी चेक करोगे तो वही आएगा। इधर से चेक करोगे तो 2 + 3 5, इधर से चेक करोगे तो 2 + 3 5। मैंने शॉर्टकट भी बताया था क्या, आइडेंटिकल पोजीशन पे वो मेंटली एब्सेंट कर दो। जब इसको मेंटली एब्सेंट कर दोगे तो बचा ही नहीं कोई, मतलब लोएस्ट सम रूल भी यहां पे फेल। नाउ अब ऐसी कंडीशन में क्या बोलते, तब चेक करो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा। तो क्लोरीन में नाम, क्लोरीन में क्लोरो, क्लोरो में C, फ्लोरो F, C पहले आएगा कि F पहले आएगा, ऑब्वियसली C पहले आएगा। इसलिए इसका जो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं। किस बेसिस पे, क्या लोएस्ट लोकेंट की बेसिस पे, नहीं। लोएस्ट सम की बेसिस पे, नहीं। फिर अल्फाबेटिकल रूल की बेसिस पे। क्लियर। सो अल्फाबेटिकल रूल विल बी अप्लाइड, बट इफ एंड ओनली इफ ऑल द बोथ ऑफ द प्रीवियस रूल्स फेल्स। ऐसा नहीं कि पहला 2 को भुला करके सीधा तीसरे पे। क्या मतलब मेरे कहने का सुनो, मैंने बोला 1 2 3 4 5, यहां लगा दिया मैंने ब्रोमो और यहां लगा दिया मैंने आयोडो। मैंने बोला ये है पेरेंट चेन, और अब करो बेटा इसकी नंबरिंग। आपने क्या करा, आपने लोएस्ट लोकेंट सम कुछ भी दे देखा, सीधा देखा अल्फाबेटिकल के, सर ये ब्रोमो है ना, B तो सबसे पहले आएगा और आयोडीन तो बाद में आएगा, और आपने नंबरिंग कर दी लेफ्ट टू राइट। ब्रोमो का B ऑब्वियसली पहले आ रहा है, बट क्या लेफ्ट टू राइट कर देंगे, नहीं। क्यों, वी हैव टू सेट नंबरिंग अकॉर्डिंग फर्स्ट लोएस्ट लोकेंट। अगर वो फेल होगा तब अल्फाबेटिकल पे। क्या लोएस्ट लोकेंट फेल हो रहा है, नहीं सर। क्यों सर, यहां पे नंबरिंग अगर करोगे तो दूसरे लोकेंट पे, और इधर से नंबरिंग करेंगे तो पहले पे, तो लोएस्ट लोकेंट से तो डिसाइड हो रहा है। क्या बात करेंगे, यहाँ की नंबरिंग क्या होगी, 1 2 3 4 5। इसलिए मैं बोल रहा हूं अल्फाबेटिकल पढ़ते पढ़ते पुराने को भूल नहीं जाना। अल्फाबेटिकल बाद में इस्तेमाल करेंगे जब पहला दोनों फेल हो जाएगा, जैसे यहां फेल हुआ। क्लियर, समझ में आ रहा है। ओके। अगला एग्जाम्पल, ये सिस्टम है 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का। पहले आपका ये पेरेंट चेन, अब ग्रुप्स हैं, ये दोनों के दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। अब नंबरिंग करो, है ना। तो लेफ्ट से करेंगे तो 1 2 3 पे, और राइट से करेंगे तो 1 2 3 पे। लोएस्ट लोकेंट रूल फेल। सम भी बराबर आइडेंटिकल। क्यों, आइडेंटिकल पोजीशन पे मेंटली एब्सेंट करो, तीसरा ग्रुप ही नहीं है। ओके सर। नाउ अब हम डिसाइड करेंगे किसके अकॉर्डिंग, अल्फाबेटिकल रूल के अकॉर्डिंग।
क्लियर। तो जब अल्फाबेटिकल रूल के अकॉर्डिंग करेंगे तो इसका नाम क्या है, इथाइल, इथाइल का ई, और इसका नाम है मिथाइल, मिथाइल का एम। किसको प्रायोरिटी देंगे, लोएस्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला। कौन है लोएस्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला, इथाइल। तो नंबरिंग लेफ्ट या राइट, ऑब्वियसली फ्रॉम लेफ्ट। तो नंबरिंग विल बी 1 2 3 4 5 6 7। क्या इतनी बात समझ में आती है, क्या इतना क्लियर है? तो हम लोगों ने क्या सीखा कि पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे, ये सीखा। फिर क्या सीखा, पेरेंट चेन सिलेक्शन करने के बाद नंबरिंग कैसे करेंगे पेरेंट चेन का, ये भी सीख लिया। पेरेंट चेन के सिलेक्शन में दो रूल, कौन कौन से, लॉन्गेस्ट चेन रूल, मैक्सिमम ब्रांचिंग रूल। मैक्सिमम ब्रांचिंग सिर्फ और सिर्फ तभी लगाएंगे जब लॉन्गेस्ट चेन रूल फेल हो गया। क्लियर। नंबरिंग में सबसे पहला क्या सेट करना है, लोएस्ट लोकेंट रूल, दूसरा लोएस्ट सम रूल, तीसरे नंबर पे आता है अल्फाबेटिकल रूल। इतना अभी तक हम लोगों ने सीखा है। क्लियर, कोई दिक्कत? अब जब सर आपने ये दोनों काम कर दिया, क्या कर दिया, क्या सर नंबरिंग भी हो गई, पेरेंट चेन का भी सिलेक्शन हो गया, अब क्या करेंगे, तो अब नाम लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे पूछे कि सर इसका नाम बताओ, तो अब इसका नाम लिखना है हमें, तो अपने पास तरीका क्या था, तरीका वही था क्या, कि रूट वर्ड और प्लस प्राइमरी सफिक्स। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अल्केन, याद रखना। और यहां क्या, प्रीफिक्स। कौन सा प्रीफिक्स, कौन सा प्रीफिक्स, याद रखो, सेकेंडरी ब्रांचिंग वाला। क्लियर है, क्लियर है, लगाओ, इसी फॉर्मूले पे सेट करोगे। रूट वर्ड 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड मैंने आपको क्या बताया, पेंट। क्या बताया, पेंट। कहीं कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो क्या लगेगा बेटा, एन। क्या लगेगा, एन। और इससे पहले क्या लगेगा, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स किसके लिए आता है, सब्स्टिट्यूएंट के लिए। किसके लिए आता है, सब्स्टिट्यूएंट। ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर, क्लियर। अब सुनो, यहां तक की तो बात हो गई। सर इसकी पोजीशन 4 है, इसकी पोजीशन 1 है, क्या पहले 1 आयोडो लिखें, नहीं। अब यहां पे एक नया रूल आएगा, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट रूल। अब क्या आएगा, सब्स्टिट्यूएंट रूल। क्या मतलब है सब्स्टिट्यूएंट रूल का, कि अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं लगे हुए किसी पेरेंट चेन के साथ, तब उनको नाम लिखने में कैसे अरेंज करेंगे, उसके लिए आया सब्स्टिट्यूएंट रूल। सब्स्टिट्यूएंट रूल। क्लियर। क्या बोलता है ये रूल, क्या बोलता है ये रूल, इफ देयर आर टू और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स कनेक्टेड टू द सेम पेरेंट चेन, then their name will be written in alphabetical order. Clear? ये कहता, आप चाहो तो लिख लो इस बात को, है ना। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो क्या बोला गया कि सर इसका अल्फाबेटिकल में आयोडो का आई और इसका ब्रोमो का बी। नो डाउट ये 4 पे है, लोकेंट के नंबरिंग के हिसाब से नहीं, इसके नाम के हिसाब से। तो पहले ब्रोमो के पहले आयोडो, ऑब्वियसली ब्रोमो। क्यों, ब्रोमो का बी काउंट हो रहा है, ब्रोमो का बी काउंट हो रहा है। क्लियर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो और फिर 1 आयोडो। क्लियर। ऐसा ये लिखा हम लोगों ने सब्स्टिट्यूएंट, एक सब्स्टिट्यूएंट ये, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ये। ध्यान दो किस ऑर्डर में लिखा आपने, सब्स्टिट्यूएंट रूल क्या कह रहा है, ऑर्डर। किस ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल रूल के ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल में ब्रोमो का बी पहले आता है और आयोडो का आई बाद में आता है, इसलिए पहले लिखा गया ब्रोमो, बाद में लिखा गया आयोडो। ऐसा नहीं कि लोकेंट के नंबर के हिसाब से लिख देना। अगर लोकेंट के नंबर के हिसाब से लिखते तब क्या बोलते हैं, 1 पहले आएगा तो पहले आयोडो लिखते हैं, नहीं ऐसा नहीं। क्लियर। अब पूरा नाम क्या हो गया इसका, तो सर नाम हो गया 4 ब्रोमो 1 आयोडो और पेंटेन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से, ये जो लगा हुआ है ऐसा, इसको बोलते हैं हाइफन। क्या बोलते हैं, हाइफन। क्या बोलते हैं, हाइफन। ये हाइफन लगाना है कब, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं लोकेंट। क्या बोलते हैं इसको, लोकेंट। जो नंबर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोकेंट। लोकेंट और सब्स्टिट्यूएंट के नाम के बीच में हाइफन लगाना जरूरी है। क्लियर, क्लियर। ये सब चीजें रूल में शामिल हैं। क्लियर। ऐसे लिखेंगे 4 ब्रोमो 1 आयोडो और पेंटेन। क्लियर। अब ध्यान से एक बात सुनो, मैंने जो परसों बात की थी किसकी, IUPAC की, क्या, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ध्यान से
वो यूनियन था, वो काबिल लोग थे, वो हम जैसे बेवकूफ़ लोग नहीं थे। वी आर द फॉलोअर्स। मैंने पहले ही बोला था, मैंने पहले एक सेट बात कर दी थी क्या, कि पहले सेट कर लो दिमाग में कि हम फॉलोअर हैं, अपनी बुकराती नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारे दिमाग में एक बुकराती आएगी। क्या आएगी वो सुनो, कि सर अगर हम इसी को 1 आयोडो लिखते और 4 ब्रोमो लिखते और सीधा पेंटेन लिख देते, क्या था पेंटेन, तो इससे क्या तकलीफ हो जाती? क्या तकलीफ हो जाती भाई? नाम लिखने का मतलब क्या? अगर आपको ये दे दिया जाए तो नाम लिख दो, और नाम दे दिया जाए तो कंपाउंड लिख दो, तो ठीक है। अगर मैंने ये नाम चुना और इस नाम के अकॉर्डिंग कंपाउंड लिखना स्टार्ट किया, तो पहले तो लिखा पेंटेन। पेंटेन का मतलब 1 2 3 4 5 कार्बन, ध्यान से देखना, 5 कार्बन। पेंट मतलब 5 कार्बन, कोई इन आइन नहीं है तो एन है, सब सिंगल बॉन्ड। अब बोला 1 आयोडो, मैंने लिख दिया यहां 1 आयोडो, और लिखा 4 ब्रोमो, 1 2 3 4 4 ब्रोमो। क्लियर? इसके अकॉर्डिंग क्या यही सेम चीज नहीं आया? क्या यही सेम चीज नहीं आया? आया सर। तो अगर हम इसी का नाम ये लिखते तो क्या बुरा हो जाता? दोनों तो सेम ही चीज है, कोई बुराई नहीं होती, कोई बुराई नहीं होती। फिर क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि हमें और तुम्हें हक नहीं है। किसको हक है? किसको हक है? IUPAC के लोगों को। उन लोगों ने जो रूल सेट करके दिया, वही रूल को अपनाना है। मेरा नाम यासिर मुमताज है, कोई दिक्कत नहीं, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, मेरा नाम मुमताज यासिर रख दो तो क्या फर्क हो जाएगा? कोई फर्क नहीं हो जाएगा, है नहीं? क्लियर है? बट क्या रख सकते? बिल्कुल नहीं रख सकते। क्यों? तो तुम्हें हक थोड़ा ही है, हमारे अब्बा को हक। समझ में आ रही बात? तो यहां क्या बोला गया? यहां क्या बोला गया कि नो डाउट हम ऐसा बोल सकते हैं, बट ये हम तुम बात कर लेंगे, एग्जाम में ऐसा नहीं लिख देना है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर कैसे सेट करेगा? रूल के अकॉर्डिंग, कि ये बंदा रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं है। क्लियर? तो जिंदगी में रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ठीक? खैर, तो अब मैं आपको क्या समझा रहा हूं, बस हमें वो चीज फॉलो करते चले जाना है जो रूल्स के अकॉर्डिंग बताया गया। तो क्या बोला गया? क्या बोला गया? जब भी सब्स्टिट्यूएंट होगा तो सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना जरूरी है। अगर नहीं लिखा बेटा गलत हो जाओगे। क्लियर? ये हो जाएगा सही, वो हो जाएगा गलत, जबकि दोनों एक ही कंपाउंड को बता रहा है, बट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने रूल फॉलो नहीं किया है। क्लियर? क्या इतनी बातें ठीक है? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए जरा। नाउ नेक्स्ट वन। अब उसकी कोशिश करो, नाम लिखने की कोशिश करो उन सब का जो दे रखा आपके सामने। बोलिए क्या दे रखा है? बोलो अगला क्या दिया हुआ है? अब तो कर लोगे। ये वाला क्या दिया सर? यहां बोल रहा है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, तो आपका ये था, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट थे। ठीक, 4 कार्बन ब्यूट, कोई इन आइन नहीं तो प्लस एन, ये हो गया रूट वर्ड, ये हो गया प्राइमरी सफिक्स, और अब आया प्रीफिक्स। ये है फ्लोरो, वो है क्लोरो। बोलो पहले किसको लिखे हैं? पहले किसको लिखे हैं? अल्फाबेटिकल। नंबरिंग का उससे मुझे मतलब ही नहीं, हालांकि नंबरिंग भी ये पहले ही है, उससे मतलब नहीं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर किसका? क्लोरो का सी पहले आएगा, तो क्या लिखेंगे? किस पोजीशन पे? 2 पे। 2 पे है क्लोरो, लोकेंट लगाया, हाइफेन लगाया, नाम लिखा, फिर हाइफेन लगाया, इसका लोकेंट लिखा 3 और नाम है फ्लोरो। जोड़ दो तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो 3 फ्लोरो ब्यूटेन। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे 2 क्लोरो 3 फ्लोरो और साथ में ही ब्यूटेन चिपका दो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आए कमेंट में लिखना है। आगे कुछ से ट्राई कर जल्दी। ये क्या है? इथाइल। वो क्या है? मिथाइल। बोलो तो जल्दी से। पहले ई लिखेंगे, पहले एम, पहले ई। ठीक, इथाइल का ई, तो ई कहां है? 3 पे, लिखेंगे 3 इथाइल। आगे क्या लिखेंगे? 5 मिथाइल। ठीक, टोटल कार्बन 7, तो 7 है तो हेप्ट है ना, और प्लस एन तो हेप्टेन। ऐसा समझ में आ रहा है? इस तरीके से लिखते हैं क्या? नाम किसका? कंपाउंड का। तो सब्स्टिट्यूएंट रूल क्या बोला? इफ देयर आर मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड टू द सेम पेरेंट चेन, then their name will be written in alphabetical order. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना है। क्लियर? समझ में आ रही बात? ठीक है सर। अब ध्यान से अगली बात देखो।
मैंने बोला लेट द सिस्टम इज लाइक दिस, ऐसा मान लिया, यहां लगा दिया फ्लोरीन, क्लियर, और यहां भी लगा दिया फ्लोरीन, ठीक, और यहां लगा दिया ब्रोमीन, ठीक, क्या लगा दिया, ब्रोमीन। अब ध्यान से, ठीक, क्या लगा दिया, ब्रोमीन, ठीक है। अब बोलो, अगर मुझे इसका नाम लिखना है, अगर मैं इसका नाम लिखना है, 1 मिनट रुको, 1 मिनट, यहां मैं लिख देता हूं, चलो ब्रोमीन ही रहने दो, ठीक है। मैंने बोला सबसे पहले क्या करना है, पेरेंट चेन का सिलेक्शन। सो पेरेंट चेन इज लाइक दिस, कोई तकलीफ। अब बोलो इसमें नंबरिंग करो, राइट से कि लेफ्ट से, लोएस्ट लोकेंट रूल, लेफ्ट में पहले कार्बन पे नहीं है, पहले ही कार्बन पे मिल गया, कौन क्या कोई मतलब नहीं, लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6, ऐसा, कोई तकलीफ, ध्यान से। अब सुनो, 6 कार्बन है तो हेक्सेन तो लिख ही देंगे, लिख दिया ना हेक्सेन, क्यों, क्योंकि इन आइन नहीं है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। अब इससे पहले क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूएंट। अब देख सब्स्टिट्यूएंट में क्या, ब्रोमो, तो ब्रोमो का बी तो पहले आएगा, क्या आएगा 1 पे, तो लिखेंगे यहां 1 ब्रोमो, लिख दिया। आगे ये 5 पे और ये 4 पे, कौन, फ्लोरीन। अब सब्स्टिट्यूएंट रूल अगला क्या बोलेगा, सब्स्टिट्यूएंट रूल 2 क्या बोलेगा कि अगर एक ही टाइप का, सिमिलर टाइप का एक से ज्यादा ग्रुप लगा हो, तब जितनी बार वो लगा हो उतने के हिसाब से उसका नंबर लिखेंगे। अगर 2 बार लगाए तो बोलेंगे डाई, 3 बार लगाए तो बोलेंगे ट्राई, 4 बार लगाए तो बोलेंगे टेट्रा। जैसे यहां फ्लोरो है ना बेटा, 2 बार लगाए तो बोलेंगे डाई फ्लोरो, क्या बोलेंगे, डाई फ्लोरो। और दोनों पोजीशन का लोकेंट, मतलब दोनों का लोकेंट कॉमा देकर के एक साथ लिखेंगे और फिर लिखेंगे डाई फ्लोरो, मतलब यहां लिखेंगे 4,5 डाई फ्लोरो, क्लियर, क्लियर। सो सब्स्टिट्यूएंट रूल 2 क्या बोला, इफ identical substituent, if more than one identical substituents are connected to the parent chain, then we use di, tri, tetra, penta for their respective number of appearance, that is 2, 3, 4, 5 and so on, clear। 2 बार appearance है, क्या बोलेंगे, पहले तो ब्रोमो लिख दिया, अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे सर 4, क्या लिखेंगे 4, 5 और आगे क्या लगाओगे, 2 बार है तो क्या बोलोगे डाई, एक साथ, ऐसा नहीं 4 फ्लोरो 5 फ्लोरो, नहीं, एक साथ 4, 5 डाई फ्लोरो हेक्सेन। तरीका समझ में आया, क्या बोला मैंने, क्या मैं इसको 4 फ्लोरो 5 फ्लोरो लिख देता तो क्या बदल जाता, नहीं बदलता, फिर रूल फॉलो नहीं किया, क्लियर, क्लियर, ओके सर। नेक्स्ट इज लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा बोल दिया मैंने, ठीक। मान लो यहां लगा दिया मैंने नाइट्रो, क्या लगा दिया, नाइट्रो, क्लियर, ओके सर। अब यहां लगा दिया ब्रोमो, ठीक, और यहां लगा दिया C2H5, क्लियर, ऐसा बोला, ऐसा। तुमने माना पेरेंट चेन कौन सा, बोलेंगे पेरेंट चेन ये, ठीक। अब आपसे बोला जाए कि भाई सब इसका नाम लिखो, तो क्या बोलोगे, पहले नंबरिंग करो, नंबरिंग 1 2 1 2, क्लियर। दूसरे पोजीशन पे, सॉरी यहां तीसरे पोजीशन पे, तो किधर से, लेफ्ट से, तो लेफ्ट से तो 1 2 3 4 5 6 7 बोलेंगे ना, क्लियर। ये क्या, ब्रोमो Br, नाइट्रो N, इथाइल है ना E। अब बोलो सबसे पहले कौन, ब्रोमो का B, फिर कौन, इथाइल का E, ऐसा लिख दे, अभी शुरुआत है, ऐसा लिख दे, B यहाँ E यहाँ N, पहले क्या लिखे, ब्रोमो, क्या लिखेंगे, 4 पोजीशन पे ब्रोमो, 4 पोजीशन पे ब्रोमो, उसके बाद इथाइल का है 5 पोजीशन पे इथाइल, उसके बाद और कौन है, नाइट्रो 2 पोजीशन पे नाइट्रो, क्लियर। अब टोटल कार्बन 7, हेप्टेन, देख लो, ध्यान से देख लो, क्लियर। जहां जहां पे है अल्फाबेटिकल में लिखते चले गए, पहले B लिखा, फिर E लिखा, फिर N लिखा, क्लियर,
कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात? ओके, मान लीजिए सर, मान लीजिए हम यहीं पे अपीयरेंस बढ़ा दें। क्या अगर मैं आपसे कहूं कि लेट द कंपाउंड इज लाइक दिस, मान लो ऐसा सिस्टम है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा, ठीक, और ये लिख दिया हमने आयोडो, और यहां भी लगा दिया हमने आयोडो, और यहां लगा दिया हमने ब्रोमो, और यहां लगा दिया हमने क्लोरो, ऐसा ऐसा। अब बोलो क्या बोला यार? पेरेंट चेन इज दिस, आराम से देखना इसको, पेरेंट चेन ये है। नंबरिंग करना, ठीक है, लेफ्ट से कर रहे हैं 2 पे, राइट से कर रहे हैं 2 पे, ये दोनों आइडेंटिकल पोजीशन पे बुला दिया, ठीक। लोकेंट रूल फेल, ओके। सम के बारे में अगला तो ये दोनों बचा 1 2 3 1 2 3, क्लियर। ये भी आइडेंटिकल पोजीशन पे, क्या लोएस्ट सम रूल कुछ करेगा? नहीं। अब क्या तरीका समझ में आया ना? लोएस्ट लोकेंट, इधर से गए 2 पे, इधर से भी गए 2 पे, लोकेंट यही खत्म। अब क्या? लोएस्ट सम के लिए मैंने क्या बोला? आइडेंटिकल पोजीशन वाले को मेंटली एब्सेंट कर दिया। अगला भी तो सर आइडेंटिकल ही है, तो क्या बोलोगे तुम? तभी सिस्टम सिमेट्रिकल होगा। याद रखना, जब भी आइडेंटिकल पोजीशन पे होगा सिस्टम सिमेट्रिकल होगा। किसके अकॉर्डिंग? पोजीशन के अकॉर्डिंग, ठीक। तो लोएस्ट लोकेंट भी गया, लोएस्ट सम भी गया। अब क्या? अल्फाबेटिकल। अब ध्यान से, अल्फाबेटिकल में ये दूसरे पोजीशन पे क्लोरीन का C है और यहां आयोडीन का I है, क्लियर? समझ में आ रही बात? तो हम क्या बोलेंगे सर? यहां Cl और आयोडीन में किसको प्रायोरिटी देंगे? जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले है। तो क्या बोलेंगे? चूंकि C था, इस वजह से नंबरिंग कहां से करेंगे? राइट से। नंबरिंग कहां से करेंगे? राइट से, क्लियर है? नंबरिंग कहां से करेंगे? राइट से। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का C पहले आता अल्फाबेटिकल में, आयोडीन का I बाद में। क्यों? नंबरिंग कर ही रहे अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे। अब एक बात ध्यान से, अगर मैं कह दूं कि सर अगला ब्रोमीन भी दिख रहा है, तो हमें अगला तो देखना ही नहीं है, पहले ये वाला। मान लो कि सर अगर यहां मैं ब्रोमीन यहां लगा देता और आयोडीन यहां लगा देता, तब क्या होता सर? अब सोचो कि सर यहां क्लोरीन तो आप देख रहे हो C, और यहां उससे पहले ही तो है ना ब्रोमीन का B। अरे है कि नहीं है? तो हम क्या बात कर रहे हैं? इसकी बात बाद में करते हैं, है ना? पहले पहला लोकेंट की बात चेक करते हैं, क्लियर? तो दूसरे ही लोकेंट पे ये कौन है? C, और दूसरे लोकेंट पे ये कौन है? I। इसकी बात बाद में करेंगे। जब पहले ही मिनिमम लोकेंट पे ही सब कुछ चीजें चेक हो गई, तो इसकी बात क्यों करते हैं? फिर भी हम उधर से ही आते हैं, क्लियर? तो नंबरिंग क्या होगा इसका? नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अल्फाबेटिकल तरीका समझ में आ रहा है? अल्फाबेटिकल तरीका समझ में आ रहा है? क्या बोलेंगे? अल्फाबेटिकल चेक करना है। अगर तुम इधर से जा रहे हो तो ब्रोमो मिल रहा है, तो अल्फाबेटिकल में तो सबसे पहले B आ रहा है ना। क्यों नहीं गए? बिकॉज ये बाद में, ये तीसरे पे और वो दूसरे पे ही सेट हो गया, क्लियर? इतनी बारीकी तक ध्यान रखना है। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? ओके। अब सर नाम लिखो। अब लिखो नाम। तो सबसे पहले तो ब्रोमो का B आ जाएगा। सबसे पहले ब्रोमो का B कहां है? ब्रोमो 6 पे, लिखेंगे 6 ब्रोमो, लिख दिया। अगला है फिर। अब बोलिए सर क्लोरो लिखें और आयोडो लिखें, किसको लिखेंगे? क्लोरो लिखें या आयोडो लिखें? बोलो। तो ऑब्वियसली किसको लिखेंगे? क्लोरो को लिखेंगे। क्यों? क्लोरो का C पहले आता है, आयोडो का I बाद में आएगा। तो क्या लिखेंगे? 2 पोजीशन पे क्लोरो, और 3 और 7, तो 3,7 इकट्ठे बोलेंगे डाई आयोडो, और टोटल क्या है? 8 ऑक्टेन। क्या बोला? फिर से ध्यान से सुन। क्या बोला? 6 ब्रोमो पहले Br, 2 क्लोरो, फिर उसके बाद 3,7 डाई आयोडो ऑक्टेन। अब यहां से एक बात सुनना, ये जो डाई है ना, डाई का D, अगर ट्राई लिखा होता ट्राई का T, टेट्रा लिखा होता
टेट्रा का टी, पेंटा लिखा होता, पेंटा का पी, ये सब काउंट नहीं होता है। कहाँ काउंट नहीं होता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं होता है। नॉट काउंटेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो मैं जितनी चीज़ें लिखाता चला जा रहा हूँ, आप लिखते चले जाओ। बहुत सारी चीज़ें आपको लगेंगे अरे यार हर कदम पे रूल बदल रहा है, तो हम थोड़े ना रूल बना रहे हैं, रूल बनाने वालों ने बनाया, हमें फॉलो करना है। आप सीख रहे हो, हर स्टेप पे सीखते चले जाओ। मैं आगे आगे चलूंगा, अगले एक लेक्चर के बाद बोलूंगा कि डी काउंट करना है, लेकिन कहाँ, जब ब्रैकेट में आएगा तब तो चुपचाप एकदम जैसे जैसे लोगों ने रूल दिया उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तभी तो हम सही हो पाएंगे। क्लियर? क्या बोला? डाई ट्राई टेट्रा पेंटा का डी टी टी पी काउंट नहीं होगा, तो नहीं होगा। कहाँ? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। फिर तो इसका मतलब डाई से मतलब नहीं, आयोडो का आई से मतलब है। डाई के डी से मतलब नहीं है, आयोडो के आई से मतलब है। क्या कहने का मतलब इसी में अगर मैं थोड़ा सा चेंज ला दूं, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने बोला फिर से यहां भी आयोडीन और यहां भी आयोडीन, ऐसा बोल दिया मैंने, यहां भी लगा दिया आयोडीन, ऐसा लगा दिया, तो फिर से डाई आयोडीन हो गया। ठीक, मैंने यहां जोड़ा इथाइल, क्या जोड़ा? इथाइल। अब बोला नाम लिख दो, बस इतना लिख दिया मैंने। देखो ध्यान से, इस बात का क्या मतलब है, ध्यान से देखो। मैंने बोला बस ये है बेटा, इसका नाम लिखो। कोई बात नहीं, आपने घेर दिया ऐसा, जैसे ही घेरा ये बन गया क्या? आपका पेरेंट चेन। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है? नंबरिंग करना है। नंबरिंग ऑब्वियसली लोएस्ट लोकेंट रूल, 1 2 3 4 5 6 7, खत्म। अब ये है इथाइल और ये है आयोडो, और आयोडो के साथ डाई आयोडो है ना, क्योंकि 2 बार है, 2 बार। तो डाई आयोडो का डाई वाला का डी काउंट तो हुआ ही नहीं। अगर होता तब लिखते 1,2 डाई आयोडो पहले, और फिर लिखते 5 इथाइल बाद में, और टोटल लिख देते हेप्टेन। लिखते ना बेटा, लिखते ना। लेकिन मैंने क्या बोला कि ये डाई का डी तो काउंट होता ही नहीं है, तो फिर आपको किसके अकॉर्डिंग चलना है? आई के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब आई को आपने ई से पहले लिख दिया, तो हो जाएगा गलत। इसलिए सही क्या होगा? सही होगा 5 इथाइल और 1,2 डाई आयोडो और हेप्टेन। ये है सही नाम और ये है गलत नाम। इतने से का फर्क आ गया, देखो ध्यान से। इसलिए उस बात को नोट बना के लिखना, क्या कि डी कॉमा टी कॉमा टी कॉमा पी ऑफ डाई कॉमा ट्राई कॉमा टेट्रा कॉमा पेंटा आर नॉट कंसिडर्ड टेकन इनटू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन सबसे कोई मतलब नहीं रखना है। क्या इतनी बात समझ में आती है? क्या इतना समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो फटाफट मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप सॉल्व करो, है ना। और यहीं से आपका स्टार्ट होता है होमवर्क, है ना। बिल्कुल, यहां से आपके क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे। जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला था क्या, कि मैं आपको सफिशिएंट क्वेश्चंस दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। अगर आपके पास कोई किताब नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना आपके साथ, किताब भी कॉपी भी सब हम ही, घबराओ मत, बस फॉलो करते चले जाओ बेटा। ठीक, तो मैं अभी यहां पे क्वेश्चंस की सीरीज लिखूंगा, है ना, और आप फटाफट इसको ट्राई करोगे तो इसको हम क्लास वर्क ही बनाएंगे, और फिर मैं ऐसा ही आपको होमवर्क दूंगा, फिर आप होमवर्क करना। क्लियर? तो मैं जरा सा पॉज लेता हूं और फिर क्वेश्चन लिख लेता हूं यहां पे जल्दी से। चलिए सर, ये सवाल मैंने लिखा है आपके सामने, 4 सवाल हैं मात्र अभी। ठीक, इन 4 सवाल के आपको दे रहे हैं जवाब कि सर इनका नाम लिख के बताइए जरा फटाफट। क्या बोलेंगे सर? सबसे पहला सवाल क्या करना है? सेलेक्ट द पेरेंट चेन फर्स्ट। तो पेरेंट चेन हमारा यहां से लेके यहां तक। ठीक, ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। ये भी क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। अगला काम सर, नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लोएस्ट लोकेंट रूल। 1 2 1 2 लोएस्ट लोकेंट रूल खत्म। आइडेंटिकल पोजीशन लोएस्ट सम रूल भी खत्म, है ना। अब क्या बोलोगे? अल्फाबेटिकल। क्लोरो का सी पहले आएगा,
फ्लोरो का F बाद में आएगा, नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 5 6। क्या इतनी बात क्लियर है सबको बेटा? क्लियर है। तो अब लिख दो ना। अब सब्स्टिट्यूएंट का रूल याद है ना, सब्स्टिट्यूएंट को उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता। तो पहले क्लोरीन लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 क्लोरो, है ना, और फिर क्या लिखेंगे 5 फ्लोरो, और हो गया खत्म। 2 क्लोरो 5 फ्लोरो, टोटल कार्बन 6, तो 6 है तो हेक्सेन लिखेंगे ना। ओके, अगला ये सिस्टम यहां से लेके यहां तक, ठीक है सर। सब्स्टिट्यूएंट ये वाला खत्म, ठीक। अब बोलो, पहले पे नहीं है, पहले पे है लोएस्ट लोकेंट रूल। क्या बोलेंगे? लोएस्ट लोकेंट रूल से डिसाइड हो गया, यहाँ पहले पे ही है यहाँ नहीं है ना। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? इधर से घूम के सम मत लगा देना, सम लगाना ही नहीं है। सम कब लगाएंगे? जब यहां भी होता बराबर पे, तब। क्लियर? ओके, तो अब क्या कर देंगे सर? अब बोलो, अब नाम लिखना है। ब्रोमो का B, नाइट्रो का N, आयोडो का I। सबसे पहले क्या? ब्रोमो का B। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 5 ब्रोमो। क्लियर? आ जाओ। उसके बाद नाइट्रो है और आयोडीन है, तो पहले कौन आता है? आयोडीन। तो आयोडीन का I कहां पे बेटा? 1 आयोडो, और फिर आया 4 नाइट्रो, ठीक। टोटल कार्बन कितना? 6 है तो हेक्सेन। कोई कठिनाई है, कोई परेशानी है, कोई दुविधा है? एनी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? ओके, अब देखो जरा सा अच्छा सा टाइप का सवाल मैंने डिजाइन किया है। क्या लिखा मैंने? यहां लिखा CH3, कोई दिक्कत नहीं। अब देख, ये CF2 लिखा मैंने, इसका मतलब इस कार्बन से 2 फ्लोरीन है, ऐसा भी लिखा जाता है। चलो इसको मैं दूसरे पैटर्न पे लिखता हूं। ये लिख दिया मैंने CH3, यहां एक कार्बन है, तो एक फ्लोरीन ऊपर, दूसरा फ्लोरीन नीचे, अगला कार्बन, ऐसा। यहां CH और Cl, इसका मतलब क्या? मतलब एक जगह से हाइड्रोजन जुड़ा है, दूसरी जगह पर से क्लोरीन जुड़ा है। H को तो हम लोग लेते ही नहीं, है ना। चलो अगला क्या बोलोगे? ये वाला कार्बन, इस कार्बन पे क्या बेटा? एक हाइड्रोजन है और 2 मिथाइल है। सो एक मिथाइल यहां है, एक कहीं भी लिख दो, आपकी मर्जी। ऐसा है सिस्टम। इसी को मैंने खोल के ये लिखा। कोई तकलीफ? नो सर। व्हाट अबाउट द पेरेंट चेन, लॉन्गेस्ट चेन? तो कोई बोलेगा क्या यहां से शुरू किया, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, कोई नीचे जाए कोई लेफ्ट जाए, बात बराबर है। हमारी मर्जी, हमने यहां चुना। अब सब्स्टिट्यूएंट कौन? बाकी इनको छोड़ के सब सब्स्टिट्यूएंट, हाइड्रोजन को मत बना लियो सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है? क्लोरीन, फ्लोरीन, और ये भी फ्लोरीन। क्या इतना क्लियर है? पहले इतनी बात समझ में आई सबको? इतना समझ में आया? ओके, इतना समझ में आ गया तो अब लिख दो ना नाम। क्या लिखोगे नाम इसका? जल्दी से बोलो फटाफट। टोटल कार्बन कितना? पहले नंबरिंग करेंगे तो क्या बोलेंगे? किधर से नंबरिंग किधर से करें? 1 पोजीशन पे कुछ नहीं। ओके, चलो 2 पे आओ। 2 पे ब्रांच है, 2 पे यहां भी ब्रांच है। अब मैंने क्या बोला? जब आइडेंटिकल पोजीशन पे हो मेंटली एब्सेंट कर दो, कर दिया। ये दोनों 2 पे है ना, इसको करो, कोई बात नहीं। अब इनके बाद फिर ये दूसरे पे है, और जबकि यहां दूसरे पे नहीं है। अरे हाइड्रोजन को नहीं लेते, हाइड्रोजन ग्रुप नहीं है, हाइड्रोजन तो यहां लिख देंगे। अगला 2 पे है, यहां 2 पे नहीं है। सो दिस इज डिसाइडिंग। खत्म, यही बात खत्म हो गई। क्या बोला? आइडेंटिकल पोजीशन पे मेंटली एब्सेंट कर दिया, अगले वाले से चेक किया, यहां मिला, यहां नहीं मिला, तो यहां से मिल रहा है ना, क्या बोल देंगे? 1 2 3 4 5, खत्म। लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग। कैसा डिसाइड किया? लोएस्ट सम रूल। किसके अकॉर्डिंग? लोएस्ट सम रूल। क्लियर हो गया, नंबरिंग हो गई। अब बोलो, यहां है मिथाइल, यहां है क्लोरो, और यहां है डाईफ्लोरो। डाई का डी लेता ही नहीं है। ओके, सबसे पहले तो क्लोरो ना। ओके, तो 3 में क्या बोलेंगे? 3 पोजीशन पे क्लोरो बेटा। क्या है? 3 क्लोरो, है ना। उसके बाद क्या है? अब है फ्लोरो, और फिर फ्लोरो, और ये क्या? मिथाइल। तो फ्लोरो का F, डी की वजह से नहीं, F की वजह से। क्या बोलेंगे? 2,2 डाईफ्लोरो, है ना। और मिथाइल कहां पे? 4 पे, 4 मिथाइल। ये हो गया सारे ग्रुप। बोलो सारे ग्रुप हो गए कि नहीं हो गए? क्या क्या आ गया क्लोरो, और कौन आ गया? फ्लोरो, और कौन आ गया? मिथाइल। सब आ गया। क्लियर? अब बोलिए टोटल कार्बन कितना? 5। तो 5 के लिए क्या बोल दोगे? पेंटेन। बोलोगे पेंटेन। क्लियर है? चलिए सर, अगला ये वाला, इसकी बात करें जरा। इसको मैं एक्सपेंड करके लिखता हूं, फिर से एक्सपेंड कर दूं।
ठीक, यही एक्सपेंड कर दे रहा हूँ। 2 आयोडीन है, एक को लगा नीचे, दूसरे को लगा ऊपर, खत्म। ये CHBr, मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन का कुछ नहीं करना, बस ब्रोमीन को हटा के लगा दो नीचे, हो गया। और ये बॉन्ड है, इसके बीच में ये बॉन्ड है, इसके बीच में ये बॉन्ड है, ऐसा बॉन्ड है, ठीक। यहाँ तो नाइट्रो लगाई हुआ। तो आपका सिस्टम इस कार्बन से इस कार्बन तक, ग्रुप्स कहाँ हो गए, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप, 4 ग्रुप है बेटा, 4 ग्रुप है। लोएस्ट लोकेंट रूल 1 पे नहीं है, 1 पे नहीं है, 2 पे है, 2 पे है, इन दोनों को मेंटली एब्सेंट कर दो। तीसरा वाला डिसाइड कर रहा है नंबरिंग, 1 2 3 4 5, खत्म हुआ ना। अब डाई आयोडो, ब्रोमो, नाइट्रो, क्लियर। सबसे पहले क्या, सबसे पहले क्या, सबसे पहले क्या, ब्रोमो, तो क्या बोलेंगे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। उसके बाद अब क्या बोल रहे हैं, डाई नहीं काउंट करते, आई देखना, आई और एन में, आई और एन में, आई पहले, तब क्या बोलेंगे 2 डाई आयोडो। उसके बाद बोलो 4 पोजीशन पे नाइट्रो, खत्म। अब टोटल कार्बन कितना, 5, आंसर इज पेंटेन। चेक करो, चेक करो, चेक करो जल्दी, समझ में आ रहा है क्या बोला, क्या बोला। सबसे पहले ब्रोमो का बी, उसके बाद आयोडो, आयोडो का आई, उसके बाद नाइट्रो का एन। ये वाला डी हमने नहीं लिया है, क्लियर है। टोटल कार्बन कितना, 5, तो 5 है तो पेंटेन। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, क्या इतना समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग फटाफट सबका नेमिंग कर सकते हैं। टाइम कितना हो गया, 36 मिनट, ओके ठीक है। तो अब हम यहाँ से आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना। अब मैं आपके सामने क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आप इन सारे क्वेश्चंस को लिख लेना और फिर अगले क्लास में मुलाकात होगी इसी के आंसर्स के साथ। सॉल्यूशन आपको करके आना है। हाँ भाई, तो ये है सवाल आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 सवाल आपके सामने हैं। इनको आपको घर से करके लाना है सर। तो ये आपका पहला होमवर्क है जो आपको करना है। आप इसको करके तैयार रखना अपना आंसर, है ना। अगला लेक्चर जब हम लेकर के आएंगे आपके सामने तो इसके सारे सॉल्यूशंस करेंगे, फिर आप मैच कीजिएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्लियर, कोई दिक्कत, कहीं डाउट आए, कहीं परेशानी आए तो मेरा नंबर आपके सामने है ना, 7667110929, इस पर व्हाट्सएप कर देना है। क्लियर, कोई डाउट है फोटो खींच करके व्हाट्सएप कर दो कि सर ये वाली बात समझ में नहीं आ रही। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो आप लोग खूब बढ़िया से इसको करके रखिएगा, ठीक। इसको करके रखिएगा तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इसमें मुलाकात होगी, ठीक। मैंने कंडेंस्ड वे में भी लिखा है और एक्सप्लेन वे में भी लिखा है, सब चीज़ को खोल के भी लिखा और कंडेंस भी करके रखा है। जैसे यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको कंडेंस कर दिया, ठीक। यहाँ पे हमने एक्सपेंड कर दिया। क्लियर है। तो सबको बिल्कुल शांति के साथ, बिल्कुल शांत दिमाग के साथ बनाना है, सवाल को सॉल्व करना है, ऑर्गेनिक के मज़े लेना है, ठीक, और आगे बढ़ते रहना है, ठीक। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर में आपको कुछ मज़ा ज़्यादा आया होगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा होगा आपका। फिर भी अगर कहीं कोई परेशानी रहती है तो व्हाट्सएप ज़रूर करना है या कमेंट बॉक्स में यूट्यूब में ज़रूर लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।